Welcome to G's Crazy World. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्रेजी वर्ल्ड। आज हम फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां, जहांगीर इन सब का वीडियो देखा। अब इसके आगे इसी कड़ी में आज औरंगजेब से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आगामी परीक्षाओं के लिए, आप सभी लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन औरंगजेब से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। 30 सेकंड का टाइम है, आप लोग राइट आंसर बताइएगा। नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब का जन्म उज्जैन के पास दोहात में हुआ था, किस सन को? ए ऑप्शन 3 नवंबर 1617 ईस्वी, बी ऑप्शन 3 नवंबर 1618, सी ऑप्शन 3 नवंबर 1619, डी ऑप्शन 5 नवंबर 1618। तो 30 सेकंड का टाइम है, आप लोग राइट आंसर बताइए। बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। 3 नवंबर 1618, 3 नवंबर 1618 औरंगजेब का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब की माता का नाम क्या था? ए ऑप्शन सरहिंदी बेगम, बी ऑप्शन हसीना बेगम, सी ऑप्शन मुमताज महल, डी ऑप्शन कंदहारी बेगम, कंदहारी बेगम। 30 सेकंड का टाइम है, आप लोग राइट आंसर बताइए। सी ऑप्शन इज राइट, मुमताज महल। शाहजहां की पत्नी मुमताज महल ये औरंगजेब की माता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1634 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने औरंगजेब को कहाँ सूबेदार नियुक्त किया? तो जो है 1634 ईस्वी में शाहजहां ने औरंगजेब को ढक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। ए ऑप्शन इज राइट, ढक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट, ढक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब का विवाह फारस के राजघराने की शहजादी दिलरास बानो बेगम रबिया बीबी के साथ हुआ। औरंगजेब का विवाह फारस के राजघराने की शहजादी दिलरास बानो बेगम रबिया बीबी के साथ हुआ, किस सन को? तो इसका राइट आंसर बताइए। 30 सेकंड का टाइम है। बी ऑप्शन इज राइट, 18 मई 1637। 18 मई 1637 को रबिया उद्दौरानी या रबिया बीबी का विवाह औरंगजेब के साथ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिलरास बानो बेगम की मृत्यु 8 अक्टूबर 1657 ईस्वी को कहाँ हुई थी? दिलरास बानो बेगम की मृत्यु 8 अक्टूबर 1657 ईस्वी को कहाँ हुई थी? तो ए ऑप्शन फतेहपुर सीकरी, बी ऑप्शन जौनपुर, सी ऑप्शन औरंगाबाद, डी ऑप्शन हैदराबाद। तो 30 सेकंड का टाइम है, आप लोग राइट आंसर बताइए। सी ऑप्शन इज राइट, औरंगाबाद। सी ऑप्शन इज राइट, औरंगाबाद में दिलरास बानो बेगम की मृत्यु 8 अक्टूबर 1657 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिलरास बानो बेगम को मरणोपरांत औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी? दिलरास बानो बेगम को मरणोपरांत औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी? पातशाह बेगम, साहिबात उज्जमानी, रबिया उद्दौरानी, डी ऑप्शन रहमत अन निशा। तो इसका सी ऑप्शन इज राइट, रबिया उद्दौरानी। इन्हीं की याद में जो है औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था, बीबी का मकबरा, जिसे जो है ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है, या सेकंड ताजमहल बोला जाता है बीबी के मकबरा को। बीबी के मकबरा का निर्माता औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में भारत में अपनी पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम रबिया उद्दौरानी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया, वो कहाँ है? बीबी का मकबरा कहाँ पे है? तो ये औरंगाबाद में है। बी ऑप्शन इज राइट, औरंगाबाद में जो है बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो ये रबिया उद्दौरानी या बीबी का मकबरा जिसे औरंगजेब ने बनवाया था, इसी को जो है
द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, या ताजमहल का फूहड़ नकल, या ब्लैक ताजमहल भी कहा जाता है, द्वितीय ताजमहल या ब्लैक महल, इसे कई नामों से जाना जाता है बीबी का मकबरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब ने किसको रहमत अन निशा की उपाधि दी? रहमत अन निशा की उपाधि किसे प्रदान की? दिलरास बानो बेगम, नवाब बाई, औरंगाबादी महल, उदयपुरी महल। तो ये नवाब बाई जो औरंगजेब की दूसरी बीवी थी, दूसरी नंबर की, इन्हीं को जो है रहमत अन निशा की उपाधि दी गई थी, औरंगजेब ने दिया था रहमत अन्निसा की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवाब बाई जो औरंगजेबी की दूसरी बीवी थी, उसकी मृत्यु 1691 ईस्वी में हुई थी। इसकी मृत्यु जो नवाब बाई थी, औरंगजेब की दूसरी बीवी, इसकी मृत्यु 1691 ईस्वी में हुई थी। यह जामा मस्जिद कहाँ पे हुई थी? ये है इसका राइट आंसर, आप लोग बताइए, 30 सेकंड का टाइम है। मोती मस्जिद दिल्ली में ही इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? साहिबात उज जमानी जहाँ आरा को इसकी उपाधि औरंगजेब ने दी, साहिबात उज जमानी, जो कि इसकी सिस्टर थी, इसकी सिस्ट थी औरंगजेब की, जहाँ आरा, इसी को साहिबात उज जमानी की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब के द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध बुंदेला का युद्ध था, जिसे ओरछा के नरेश जुझार सिंह के विरुद्ध लड़ा गया था। तो ये किस सन में लड़ा गया था? और तो 2 अक्टूबर 1635 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1634 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1637 ईस्वी, 18 मई 1637 ईस्वी। तो 30 सेकंड का टाइम है, आप लोग राइट आंसर बताइए। 2 अक्टूबर 1635, ये ऑप्शन इज राइट। 2 अक्टूबर 1635 ईस्वी को औरंगजेब ने जो है बुंदेला का युद्ध लड़ा था। ये जाट और बुंदेला से ज़्यादा लड़ा था औरंगजेब, लड़ाइयाँ ज़्यादा लड़ी थी औरंगजेब ने, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है बिल्डिंग नहीं बनवा पाया था या वास्तु चीज़ें स्थापित नहीं कर पाया था औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासन रोशन हुआ? मतलब औरंगजेब का 2 बार सिंहासन रोशन हुआ, ये डी ऑप्शन, सिंहासन रोशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब का पहली बार राज्याभिषेक कब हुआ? तो ए ऑप्शन 18 जून 1658 ईस्वी, 8 जून 1658 ईस्वी, 31 जुलाई 1658 ईस्वी, 5 जून 1659 ईस्वी। तो 30 सेकंड का टाइम है, आप लोग राइट आंसर बताइए। औरंगजेब का पहली बार राज्याभिषेक कब हुआ? औरंगजेब ऐसा राजा था जिसने 2 बार राज्याभिषेक अपना करवाया। तो पहला राज्याभिषेक इसका कब हुआ था? 31 जुलाई 1658 ईस्वी, सी ऑप्शन इज राइट। 31 जुलाई 1658 ईस्वी को ये पहली बार किया था राज्याभिषेक, दूसरी बार 5 जून 1659, ये सेकंड बार जो है ये अपना राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक कब हुआ था? 5 जून 1659 ईस्वी में, डी ऑप्शन इज राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कब औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की? तो 1658 ईस्वी में, 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर और दरवेश के नाम से भी जाना जाता है? जिंदा पीर और दरवेश के भी नाम से जाना जाता है औरंगजेब को, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दारा शिकोह अपने भाई के साथ संघर्ष में मारा गया। तो दारा शिकोह औरंगजेब के साथ लड़ाई करने पे मारा गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में किनके बीच लड़ा गया? धर्मत का युद्ध जो है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया। धर्मत का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच 1658 ईस्वी में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत का युद्ध किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में संयोजित किया? तो ये औरंगजेब ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से जिन 2 राज्यों को औरंगजेब ने ढक्कन से जीता वे थे?
तो ढक्कन से इन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा को जीता। सी ऑप्शन इज राइट, बीजापुर और गोलकुंडा को। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर और गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब ने बीजापुर पर विजय कब प्राप्त की थी? तो ए ऑप्शन 1686 ईस्वी में। 1686 ईस्वी में जो है औरंगजेब ने बीजापुर पर विजय प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर औरंगजेब ने गोलकुंडा पर कब विजय प्राप्त की थी? तो 1697 ईस्वी में। 1697 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब ने मुगलों के दक्षिणी सूबों की राजधानी किसे बनाया? औरंगजेब ने मुगलों के दक्षिणी सूबों की राजधानी किसे बनाया? ए ऑप्शन बीजापुर, बी ऑप्शन गोलकुंडा, सी ऑप्शन अहमदनगर, डी ऑप्शन औरंगाबाद। तो 30 सेकंड का टाइम है, आप लोग राइट आंसर बताइए। औरंगाबाद दीजिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम है? तो सबसे पहले डी ऑप्शन इज राइट, जाट, बुंदेला, सतनामी और सिख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1669 ईस्वी में मथुरा के जाटों ने प्रथम संगठित विद्रोह किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध किया? तो गोकुला के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जाटों का प्रथम मुगल काल में नीचे लिखे किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी? तो सतनामी और जाट विद्रोह। ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले कृषक की पहचान कीजिए। तो सतनामी ये कृषक थे जो औरंगजेब का विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने निम्नलिखित में से किस एक मकबरे को क्षतिग्रस्त किया? जाटों ने किस एक मकबरे को क्षतिग्रस्त किया? अकबर के मकबरे को जाटों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। निम्न शासकों में से किसके काल में मुगलों और असम के अहोमों के बीच लंबे काल तक संघर्ष हुआ? तो औरंगजेब के ही काल में जो है मुगलों और असम के अहोमों के बीच लंबा संघर्ष चला। गैर मुसलमान अमीरों की संख्या सबसे अधिक किसके काल में थी? तो औरंगजेब के ही काल में गैर मुसलमान अमीरों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो सर्वाधिक हिंदू सेनापति जो है औरंगजेब के ही शासन में थे। इसने सबसे ज़्यादा जो है हिंदुओं को ही सेना में भर्ती किया था जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित बादशाहों में से किसकी सेना में सर्वाधिक संख्या में ढक्कनी अमीर थे? तो ढक्कनी अमीर जो है ये औरंगजेब के ही शासनकाल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी मात्रा में एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। किस मुगल शासक ने अपने शासन में राजपूत एवं मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? तो ये औरंगजेब ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग कितनी प्रतिशत हो गई थी? तो औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या 33% हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य यंत्र बजाने में औरंगजेब को दक्षता थी? तो औरंगजेब जो है वीणा बहुत अच्छा बजाता था। हालांकि इसने जो है संगीत पे और नाच गाने पे सब पे रोक लगा दिया था, लेकिन ये वीणा बजाने में अच्छा था। और जो है अकबर जो है ये बहुत ही अच्छा नगाड़ा बजाता था। नगाड़ा ये बहुत अच्छा बजाता था अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये पहले ही हमने बता दिया, औरंगजेब ने ही नृत्य और
संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, झरोखा दर्शन सब पे प्रतिबंध लगा दिया था। और जो जजिया कर अकबर ने समाप्त कर दिया था, इसे औरंगजेब ने फिर से लागू कर दिया था अपने शासनकाल में। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना किस मुगल बादशाह के काल में हुई? तो ये औरंगजेब के ही काल में हुई। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब ही जिम्मेदार था। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी की सज़ा कब दी? तो 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी की सज़ा दी। कौन सा विदेशी यात्री औरंगजेब के काल में भारत आया? तो डी निकोलो मनुची जो है ये विदेशी यात्री औरंगजेब के काल में भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन ना तो जौहरी था ना ही शिल्पकार? तो ये मनुची जो था विदेशी, ये ना तो जौहरी था ना ही शिल्पकार था। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा 1665 ईस्वी पुरंदर के घेरे के समय निम्नलिखित में से कौन सा यात्री उपस्थित था? तो ये था मनुची ही। डी ऑप्शन इज राइट। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो भारत से निष्कासित किया गया था सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो जजिया कर जो है औरंगजेब के ही शासनकाल में पुनः लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया था? औरंगजेब ने जजिया कर 1679 में ही लगाया था। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब ने कब हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो 1699 ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। औरंगजेब ने कब बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़वाया? तो 1669 में औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर को तुड़वाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब द्वारा चलाई जाने वाला जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। बी ऑप्शन इज राइट, दारुल इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब ने कब सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो बी ऑप्शन 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कब झरोखा दर्शन की प्रथा को समाप्त किया? तो 1669 में जो है 1669 ईस्वी में झरोखा दर्शन को समाप्त कर दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कब तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? सी ऑप्शन 1670 ईस्वी में औरंगजेब ने तुलादान प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहां जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासन में उत्पन्न हुई? तो सी ऑप्शन औरंगजेब के ही शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी, जो कि औरंगजेब के समय में बढ़कर 20 हो गई। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक देवरेश फकीर कहती थी? तो औरंगजेब को ही। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था? तो मोहम्मद काजिम ये जो है राजकीय इतिहासकार था। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई? तो जयपुर में। जंतर मंतर जो है ये कई बार आ चुका है, जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी, तो इलाहाबाद में इन्होंने वेधशाला नहीं बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाहों के युग्मों में से किस युग्म ने अपने प्रमुख सदरों को अपदस्थ किया? तो डी ऑप्शन औरंगजेब और अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
किस मुग़ल बादशाह ने मरते वक्त कहा था मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूँ? तो ये औरंगजेब ने ही कहा था, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 4 मार्च 1707 ईस्वी को हुई और उसे कहाँ दफनाया गया? तो ये जो है दौलताबाद में इसे दफनाया गया। सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन दौलताबाद में जो है दफनाया गया औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसे कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना? किस नंबर का बेटा? उसका क्या नाम था? बी, मोहम्मद मुअज्जम। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जो भी न समझ में आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक यू। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा अब दिल्ली सल्तनत का। ओके, थैंक यू।